तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो मैथ है उसका 1.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। और जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह सकते हैं। यहाँ पर प्रमेयिका क्या है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो ये होता है a बराबर BQ प्लस में R होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कह सकते हैं। और जिसमें ये R जो होता है ना, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और B से छोटा होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। जहाँ पर R जो होगा, इसका मतलब क्या है, R जो है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। जो R का वैल्यू होगा, यहाँ पर अभी क्वेश्चन बनेगा इस पर तो समझ में आ जाएगा। जो R का वैल्यू होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और B से छोटा होगा हमेशा। जैसे मैं बताता हूँ, ये है, ऐसे हम भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8, घटाने पर कितना आएगा 1। तो इसमें जो होता है ना, ये होता है आपका A, क्या होता है A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, और जो शेष बचता है जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं उसको R बोलते हैं। तो यही होता है A बराबर BQ प्लस में R। जैसे पहले हम पढ़े होंगे एक चीज, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष, पढ़े हो, इसके पहले सबने पढ़ा होगा। भाज्य बराबर, तो वही यहाँ पर A को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुने, BQ का मतलब क्या है, बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। तो भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष, इसको भागफल ही तो बोलते हैं Q को, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये B है और ये क्या है R। R का मान कितना आया है, B से छोटा है कि नहीं, R का मान कितना आया है, B से हमेशा छोटा आएगा। यहाँ पर B से हमेशा R का मान छोटा आएगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। अगर मान लेते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं 2 से 8 में 2 से भाग देते हैं, 2 चौके 8, कट जाता है, ये क्या होता है, कट जाता है, यानी यहाँ पर 0 आ जाता है, क्या आता है 0। तो 0 आ सकता है, यहाँ पर कभी भी माइनस में आता है क्या, 0 ही ना आएगा, या 0 से बड़ा आएगा। कोई अगर शेष आएगा तो 0 से बड़ा आएगा। कभी भी ये जो भाजक होता है ना, इससे हमेशा छोटा मान आता है R का, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बोलो तो क्या है पहला क्वेश्चन, 135 तथा 225, ये पहला क्वेश्चन है। और देखो इसको कैसे बनाया जाता है, हम इसी रूप में इसको बनाएंगे, इसी रूप में हम इसको हमेशा बनाएंगे। अब इसमें A किसको मानेंगे, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम A मानेंगे, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है, 225 है। बराबर में B का मान दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 135, गुने में Q का मान निकालना है और प्लस में R का मान निकालना है, ये हमें निकालना है। क्योंकि ये दिया है A का मान और B का मान ये है, Q और R का मान हमें निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग देंगे, इस 225 में 135 से कहीं साइड में भाग देंगे, 135 और 225 कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 135 से कम 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 1 कट गया। अब देखो कितना आ गया, यही ना होता है, इसको हम A बोलते हैं, ये होता है B, हमारा Q का मान भी निकल गया, R का मान भी निकल गया कि नहीं। देखो यहाँ पर इसको हम A, अभी मैंने बताया था, इसको हम A बोलते हैं, A बोलते हैं ना। और ये जो B का मान यहाँ पर दिया हुआ है, Q का मान हमारे पास निकल गया और R का मान हमारे पास निकल गया, तो हम यहाँ पर बस भर देंगे। 225 बराबर 135 गुने में Q का मान कितना है बोलो 1, प्लस में R का मान 90, ठीक है। अब देखो जब तक R का मान 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 135 जो है ना यहाँ वाला, अब ये यहाँ पर चला आएगा, यानी अभी किसका मान हो गया, अगले स्टेप में ये यहाँ पर किसका मान था, बी का मान था ना, अब यहाँ पर ए का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 35 बराबर में, और ये जो होता है ना ये किसका मान, अब बी का मान हो जाता है। क्या किया मैंने, 135 जो यहाँ पर था वो अब किस में बदल गया, ए हो जाएगा ये, और जो 90 था लास्ट वाला जो आया था, जो आर था, वो क्या बन गया, बी बन गया। तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी जो पिछले स्टेप में जो ए था, सॉरी बी था, वो ए बन गया, और जो आर था वो क्या बन गया, बी बन गया। ये हमेशा आगे स्टेप में चलता रहेगा, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो भाग दो इसको, कितना बार में जाएगा, अब फिर यहाँ पर क्या मतलब है, 135 में 90 से भाग देंगे, 90 से 135 में 90 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में करेंगे तो इसलिए 1 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 1 बार में। 10 यहाँ पर 5 में से 0 गया, 5 हो जाएगा, 13 में से 9 हो गया 4। अब देखो ये क्या था हमारा, ए था ना, अब ये क्या हो गया, बी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आर। बस यहाँ पर रख दो, गुने में इसका मान कितना है, क्यू का 1 प्लस आर का मान 45। अब तुम लोग बताओ कि अब ये क्या हो जाएगा, ए का काम करेगा, 90 यहाँ पर खींच के ला दो, बराबर में बी का मान क्या हो गया, 45। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, अब 90 में 45 से भाग देंगे ना, कितना बार में जाएगा, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 2, प्लस में एक चीज़ बताओ, जब 90 से 45 कट जाएगा, 45 से 90 2 बार में कट जाएगा ना, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। और जब 0 आ जाएगा ना, वहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, वहीं पर इसको छोड़ देते हैं, और हमारा HCF कितना आ जाता है, ये वाला हमेशा HCF होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, बी जो होता है वही हमेशा क्या होता है तुम्हारा, यही वाला ना HCF होता है। जब हम HCF निकालते हैं भाग विधि से गुणक में जो होता है, तो यहाँ का क्या होता है, ये HCF होता है ना, तो वही यहाँ पर बी का मान क्या हो गया, HCF। तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 45, HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन भी बताते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे, वही काम हम करेंगे, सब जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, यानी 38। सब में बनाने से पहले एक चीज लिख देना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यहाँ पर बनाने से पहले एक चीज लिख देना, चूंकि हम उसी का नहीं यूज कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये लिख करके तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, मतलब जो प्रमेय है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब मान भरेंगे 38,220 बराबर में बी का मान क्या है, 196 है। अब भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं अलग भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 38,220, 19 दूना 38, 6 दूना 12, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में देंगे 196 हो जाएगा। 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ पर कितना बचा 7, 17 में से 9 हो गया 8, 2 में से 1 गया 1, क्या उतरेगा यहाँ पर 2 उतरेगा ना, कितना बार में जाएगा, 19 दूना 38, 19 बचे 95, 9 बार में जाएगा, हाँ 9 बार में जाएगा, गुना करो, 9 छक 54 के 4, 9 9 81, 5 86, हाथ में कितना हो गया बताओ तो, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, और 9 9 81 या 5 86, हाथ में 8, 9 एकम 9 8 17 हो गया। घटाओगे 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 5 बचा, 15 में से 6 हो गया 9, यहाँ पर 7 बचा, कट गया, अब क्या उतरेगा 0। अब ये कितना बार में जाएगा, अब ये 6 बार में ही जाएगा, कितना बार में 6 बार में जाएगा कि 5 बार में, 5 बार में जाएगा, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, करके देखो, 5 छके 30, 9 पचे 45, 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, यानी हमारा कितना आ गया, ये एक ही बार में 0 आ गया। देखो एक ही बार में क्या आ गया 0, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुने में क्यू का मान कितना आ गया, ये तो हमारा ए था ना, ए था, ये क्या था बी था, ये क्या हो गया क्यू, और आर का मान 0 एक ही बार में आ गया, तो हम एक ही बार में करके छोड़ देंगे,
बताओ क्यू का मान कितना है 195 प्लस में आर का मान, तो जब हमारा यहीं पर 0 आ गया तो हमारा HCF कितना आ गया बताओ तो, HCF कितना हो जाएगा 196। ये हम HCF करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा समय में आ गया। चलो एक और है ना इसमें, तीसरा ही बता देते हैं, बोलो। 867 और 255। देखो सब में ये लिख लेना, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पर डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, A बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, अब इसमें A कौन हो जाएगा बताओ, 867 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। बराबर में B का मान बता दो, 225 है कि 55 है, क्वेश्चन देख 55 है ना। गुने में अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें भाग देंगे, किसमें 255 में 867 से, कितना बार में जाएगा 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 3 6, 3 बार में करके देखेगा, 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। चलो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब देखो ये हमारा क्या था, A था ना, ये क्या आ गया B, ये क्या हो गया Q, ये R। चलो Q का मान 3 प्लस में R का मान 102। अब ये जो 255 है ये क्या हो जाएगा, A का काम करेगा, यानी 255 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर में 102 क्या हो जाएगा B। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, भाग देंगे फिर कितना में, 102 में 255 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा ना, 204 हो जाएगा 2 बार में। घटेगा तो कितना हो जाएगा 51, 5 में से 4 गया 1 5, ये कट गया। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्या था A था, ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया Q, ये क्या हो गया R। चलो मान भर देंगे। अब 102 हमारा B का मान तो आ गया है, गुने में Q का मान कितना आ गया 2, प्लस में R का मान 51 आ गया। अब इस 51 में अगले बार में क्या हो जाएगा, 102 क्या हो जाएगा, अब A का मान हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा B का मान हो जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है और Q का मान निकालना है। तो अब किस में भाग दोगे, 102 में 51 से भाग दोगे, 51 दूना कट गया, यानी हमारा 0 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 51 गुने में Q का मान कितना आ गया 2 और R का मान 0। जहाँ भी R का मान 0 आ गया वहीं तक हम करके इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो अब यहाँ पर हमारा HCF कितना आ गया 51, लिख देंगे हम HCF बराबर 51। बोलो कोई दिक्कत नहीं, तीनों समझ में आ गया। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। देख रहे हैं जिसमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई क्या है पूर्णांक। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें एक चीज, पूर्णांक संख्या पता है ना किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह दिया है, 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, इस रूप का हमें दिखा देना है। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक चीज देखना होगा, पूर्णांक तो कह रहा है, तो पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के कहते हैं, लेकिन इसमें पहले बता दिया कि धनात्मक का बात कर रहा है, धनात्मक में भी विषम का बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर A, हम इसको धनात्मक पूर्णांक को A मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसमें ध्यान से देखो ये क्या है, अगर इसको देखोगे 6Q + 1 को, इसमें क्या है, A बराबर होता है हमारा, A बराबर BQ प्लस में R होता है, यही ना होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही ना होता है। इसमें अगर इसको सेट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, BQ प्लस में R, तो B की जगह पर क्या है सब में 6, यानी हमारे पास B का मान कितना है 6 है। Q तो नहीं दिया है, R का मान अगर देखोगे ढंग से 1 3 और 5 है, R का मान यही ना है। अब ये विषम संख्या भी है, और अभी मैंने बताया था यहाँ पर जो R का मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा, या फिर क्या होगा 0 से मतलब 0 के बराबर होगा, और 20 से छोटा होता है R का मान।
बी से छोटा होता है। तो हम यहाँ पे आर का मान क्या क्या हो जाएगा बताओ, तो आर का मान क्या क्या हो सकता है ये चीज़ बताओ। जब बी से छोटा होगा तो बी का मान 6 है, तो यही ना हो सकता है, आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तक ना होगा, क्योंकि बी का मान 6 है और हम जानते हैं कि कभी भी आर का मान बी से छोटा ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, बारी बारी से आर का मान रखेंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, आर बराबर 0 पर, ठीक है, आर बराबर 0 पर, आर बराबर 0 पर इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या हो जाएगा आर। ए बराबर बी का मान कितना है 6 है, क्यू का मान हमें निकालना है, प्लस में आर का मान हमें कितना रखना है, इसमें गुना ही कर देते हैं, प्लस में 0। अब देखो हमें सबसे पहले इस रूप का लाना है, 6 प्लस 1 के रूप का लाना है। ठीक है, तो आर का मान 0 रखा गया, यानी ए बराबर हमारा कितना आ गया 6, ए बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, एक हमारा पहला आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर आर का मान कितना रखेंगे, हम यहीं पर रख देते हैं बार बार। ठीक है, पहले 0 रख रहे हैं, फिर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। क्या करेंगे, अब हम ए बराबर क्या, सॉरी आर बराबर क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। तो जब आर बराबर 1 रखेंगे और क्यू का मान तो हमारा वही रहेगा, क्यू का मान चूंकि नहीं दिया है इसमें, क्यू का मान वही रहेगा, लेकिन आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हमारा हमें इस रूप का लाना है ना, 6 प्लस 1 के रूप का लाना है। तो देखो एगो हमारा आ गया, एगो आ गया, फिर हम आर बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो आर बराबर जब 2 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, हमें ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जहाँ भी हम ए बराबर लिख रहे हैं ना बी क्यू प्लस में आर, फार्मूला जब 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 लिखोगे वहाँ पर ऊपर लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी का मान कितना है 6 है, क्यू चूंकि गुना में जुड़ा हुआ है हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें हमें किसका मान आ गया 2 का, 2 पर भी देख लिए। अब हमें क्या रखना है, ए बराबर थोड़ी आर बराबर ना, आर बराबर 3 पर। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आर बराबर जब 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान तो हमेशा वही रह रहा है 6, क्यू प्लस में आर का मान कितना है 3 है, आर का मान हमारे पास कितना है 3 है। अब देखो एक हमारा और आ गया, 3 वाला भी आ गया, 1 वाला भी आ गया। अब हम किसको लाना है, हमें 5 वाले को। तो 3 तक रख लिया, अब हम क्या रखेंगे, आर बराबर 4 रखेंगे। जब आर बराबर 4 रखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 6, क्यू तो क्यू रहेगा, प्लस में आर का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो अब ये हो गया, अब किसका मान निकालना है, आर बराबर 5 पर। ठीक है, आर बराबर जब 5 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6 प्लस में 5। अब जो जो हम इसको केवल ब्रैकेट में रखेंगे जिसका हमें ज़रूरत है, ज़रूरत किसका है 3 वाला ज़रूरत है, 1 वाला ज़रूरत है। ठीक है, और हमें ज़रूरत किसका है 5 वाला। हमें इसी को ना दिखाना था, हमें इसी को दिखाना था, एक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 को दिखाना था। हमें इस रूप में अगर ला देंगे तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, उतना ही लिख देंगे बस। अतः जब हमने दिखा दिया 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप में दिखा दिया, तब हमें क्या लिख देंगे, अतः कोई भी, नोट कर सकते हो, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप का होता है। बस इतना लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। हमें बस दिखा देना होता है इतना। ठीक है, बाकी इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में।